यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही दल बदल का खेल भी तेज हो चला है। आज योगी सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी बीजेपी से मोह भंग हो गया। 2 दिन में 2 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद बीजेपी डैमेज में जुट गई है। आज बीजेपी ने सबको झटका दिया। दोनों के एक विधायक ने बीजेपी मंत्रियों के इस्तीफे। यूपी में पहले दौर की वोटिंग से करीब 1 महीने पहले बीजेपी को 2 बड़े झटके लगे हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले 2 नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी सख्ते में है। खास बात यह है कि दोनों मंत्रियों ने जो इस्तीफे लिखे उनका मजमून एक है, सिर्फ नाम अलग अलग है। योगी कैबिनेट से दोनों नेताओं के त्याग पत्र बता रहे हैं कि सब कुछ पहले से प्रायोजित था। दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक जैसा इस्तीफा लिखा बल्कि पद छोड़ने के तुरंत बाद अखिलेश के दरबार में भी पहुंचे। इस्तीफे के बाद के बयान भी लगभग एक जैसे ही हैं। योगी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप मढ़ दिया। किस प्रदेश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बस एक ही देखा कि हमको भाजपा की सरकार बनाना है। बदलने की खबरें आ रही थी। दोनों को मनाने की भी काफी कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। एक के बाद एक 2 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने ये भी सलाह दी कि डूबती नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। चुनाव करीब आते ही यूपी में दल बदल का खेल जोर पकड़ रहा है। आज शुरुआत बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सेंधमारी करके की। सहारनपुर की बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भरपाई करने की कोशिश की। नरेश सैनी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज से एसपी विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी भाजपाई हो गए। खास बात यह है कि धर्मपाल सिंह कुछ दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए थे। समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो फूके हुए कारतूस हैं। उनका समाजवादी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है और वो चुनाव जीत के नहीं आएंगे दोबारा। 5 साल मलाई काटी है, एंड टाइम जब आया तो छोड़ के चले गए। दल बदल के मौसम में आरएलडी को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिमी यूपी के बड़े गुर्जर नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो गए। चर्चा है कि आरएलडी अवतार सिंह भड़ाना को गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। चुनावी मौसम में वार पलटवार जारी है। विरोधियों पर 20 साबित होने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि चुनाव की नैया पार लगाई जा सके। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दारा सिंह चौहान के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता नफरत की राजनीति से परेशान हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि 80% वोट समाजवादी पार्टी के साथ। देश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है।
तो ये मौसम है दल बदल का, जैसा कि हम कह रहे थे, और शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई थी। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के, ओबीसी का बड़ा चेहरा, और उन्होंने कल इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी जाने की पूरी तैयारी है, पूरा प्लान है। कह रहे हैं कि कमान से तीर निकल चुका है, अब वापस नहीं जाने वाला है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो इन्होंने ट्वीट भी की उनके साथ तस्वीर। दारा सिंह चौहान आज उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी बड़े ओबीसी चेहरा हैं, बीजेपी के रहे हैं, और अब उनका भी प्लान है समाजवादी पार्टी में जाने का। इसके साथ ही और कई विधायकों की भी लिस्ट है। रोशन लाल वर्मा, वो भी काफी समर्थक रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो भी अब समाजवादी पार्टी जा चुके हैं। ब्रजेश प्रजापति हैं, वो भी विधायक पहले, और अब समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। भगवती सागर, वो भी बीजेपी में थे पहले, अब वो भी समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। तो किस तरह से ये लगातार पलायन का दौर भी चल रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम है और हर बार हम यही देखते हैं। और विधायक भी देखिए, विनय शाक्य, वो भी बीजेपी के विधायक थे और अब वो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। आर.के. शर्मा, तो ये एक और विधायक हैं, ये भी बीजेपी में थे, ये भी समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। आगे देखिए अब, लेकिन कुछ विधायक हैं जो बीजेपी में भी पहुंचे हैं। नरेश सैनी जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी में पहुंच गए हैं। और हरिओम यादव, ये समाजवादी पार्टी में थे, अब इन्होंने दामन पकड़ लिया है बीजेपी का। धर्मपाल, ये समाजवादी पार्टी में होते थे, लेकिन अब ये भी पहुंच गए हैं बीजेपी में। वहीं इमरान मसूद, बड़ा नाम, बड़ा ये मुस्लिम चेहरा, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब इन्होंने भी प्लान बना लिया है समाजवादी पार्टी का दामन थामने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.